सूर्यास्त का समय था। हिमवर्षा पर्वतों की गोद में बसा एक छोटा सा आश्रम शांत और सुकून से भरा था। ये स्थान, जिसे सत्यनाद के नाम से जाना जाता था, उन साधकों का घर था जो संसार की माया से परे सत्य की खोज में आए थे। आश्रम के केंद्र में एक प्राचीन बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे साधक ध्यान करते थे। कहा जाता था कि इस पेड़ की जड़ें धरती के गर्भ तक जाती थीं और इसकी शाखाएं स्वर्ग को छूती थीं। इसी आश्रम में रहता था 24 वर्षीय सूरज, एक युवा साधक जिसके मन में अनगिनत सवाल थे। सूरज का बचपन एक साधारण गांव में बीता था, लेकिन एक रात जब वो केवल 10 साल का था, उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक चमकदार आकृति ने उसे पुकारा और कहा, सूरज, तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य इस संसार से परे है। सत्यनाद जाओ, वहाँ तुम्हें रास्ता मिलेगा। उस स्वप्न ने सूरज को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने परिवार को छोड़कर सत्यनाद की ओर प्रस्थान किया। आश्रम में सूरज के गुरु स्वामी निरंजन एक वृद्ध सन्यासी थे, जिनके चेहरे पर सदा शांति रहती थी। स्वामी निरंजन ने सूरज को ध्यान, कर्मयोग और आत्मचिंतन की शिक्षा दी, लेकिन सूरज के मन में एक बेचैनी थी। वो जानना चाहता था कि उसका स्वप्न क्या संदेश लाया था, उसकी आत्मा का उद्देश्य क्या था और यह सत्यनाद का रहस्य क्या था। एक सर्द रात जब आश्रम में सभी साधक ध्यान में लीन थे, सूरज को फिर वही स्वप्न आया। इस बार चमकदार आकृति ने कहा, सूरज, समय आ गया है। हिमवर्षा के सबसे ऊंचे शिखर कैलाशवाई पर जाओ। वहाँ तुम्हें सनाद मिलेगा, वो ध्वनि जो आत्मा को मुक्त करती है। लेकिन सावधान, ये यात्रा तुम्हारी आत्मा की परीक्षा होगी। सूरज ने सुबह होते ही स्वामी निरंजन को अपना स्वप्न बताया। स्वामी ने गहरी सांस ली और कहा, सूरज, ये यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी भी है। कैलाशवाई कोई साधारण पर्वत नहीं। वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें अपने डर, क्रोध और अहंकार को पार करना होगा। लेकिन अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। सूरज ने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया और एक छोटा सा थैला उठाया, जिसमें केवल एक कंबल, कुछ सूखा भोजन और एक तांबे का लोटा था। उसने आश्रम को अलविदा कहा और कैलाशवाई की ओर चल पड़ा। हिमवर्षा के जंगल घने और रहस्यमय थे। पेड़ों की शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं और हवा में एक हल्की सी सनसनाहट थी, जैसे कोई गीत गा रहा हो। सूरज ने जंगल में प्रवेश किया और उसे तुरंत महसूस हुआ कि यह कोई साधारण स्थान नहीं था। हर कदम पर उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। पहले दिन की यात्रा आसान थी। सूरज ने एक छोटी सी नदी के किनारे रात बिताई। उसने ध्यान लगाया और अपने स्वप्न को याद किया। सनाद क्या है, उसने सोचा। क्या ये कोई वस्तु है या कोई अनुभव? उसका मन जवाब ढूंढने में उलझा रहा। दूसरे दिन सूरज एक गांव में पहुंचा, जिसका नाम था मायापुर। गांव के लोग हंसते खेलते दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। गांव के मुखिया, एक मोटा ताजा व्यक्ति जिसका नाम बलदेव था, ने सूरज का स्वागत किया। आओ साधक, हमारे गांव में रुको। यहाँ सुख है, ऐश है। तुम्हारी साधना यहाँ भी हो सकती है। सूरज को बलदेव की बातें आकर्षक लगीं। गांव में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और लोग नाच गान में मस्त थे। लेकिन रात को जब सूरज एक छोटे से घर में सोने गया, उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा कि कोई उसकी आत्मा को छू रहा है। उसने आंखें खोलीं तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके चेहरे पर गहरी उदासी थी। तुम कौन हो? सूरज ने डरते हुए पूछा। मैं मायापुर की आत्मा हूँ, बूढ़ी औरत ने कहा। ये गांव माया का जाल है। यहाँ के लोग सुख में डूबे हैं, लेकिन उनकी आत्माएं कैद हैं। अगर तुम यहाँ रुके तो तुम भी इस जाल में फंस जाओगे। सूरज का दिल जोर से धड़का। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, मैं कैसे बचूं? अपने हृदय की सुनो, उसने कहा। माया को छोड़ो और सत्य की ओर बढ़ो। सूरज ने फैसला किया कि वो सुबह होते ही गांव छोड़ देगा। उसने बलदेव से विदा मांगी, लेकिन बलदेव ने उसे रोकने की कोशिश की। कैलाशवाई पर कुछ नहीं है साधक, वहाँ सिर्फ ठंड और अंधेरा है। यहाँ रुको, हमारे साथ आनंद लो।
लेकिन सूरज ने बलदेव की बातों को अनसुना किया और जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो गांव की सीमा पार कर गया, उसे एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ उसकी आत्मा से उतर गया हो। जंगल अब और घना हो गया था। सूरज को रास्ता दिखाने के लिए केवल उसका अंतर्ज्ञान था। तीसरे दिन वो एक गुफा के सामने पहुंचा। गुफा का मुहाना अंधेरा और ठंडा था और उसमें से एक हल्की सी गूंज आ रही थी। सूरज को लगा कि यह गुफा उसकी यात्रा का हिस्सा है। उसने हिम्मत जुटाई और अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर अंधेरा इतना घना था कि सूरज को अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। उसने अपने थैले से एक छोटी सी मशाल निकाली और उसे जलाया। मशाल की रोशनी में गुफा की दीवारें चमक रही थीं, जैसे उनमें हीरे जड़े हों। लेकिन जैसे ही सूरज आगे बढ़ा, उसे एक ठंडी हवा ने छुआ और मशाल बुझ गई। अंधेरे में सूरज को एक आवाज सुनाई दी, सूरज, तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज गहरी और भयावह थी। मैं सनाद की खोज में हूँ, सूरज ने हिम्मत से जवाब दिया। सनाद? आवाज हंसी। तुम्हें लगता है कि तुम इसके योग्य हो? तुम कमजोर हो, डरपोक हो। तुम्हारा अहंकार तुम्हें यहाँ तक लाया, लेकिन ये तुम्हें नष्ट कर देगा। सूरज का मन डगमगाया। उसे अपने बचपन की यादें आने लगी, जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, जब वो अपने डर से भागता था। लेकिन फिर उसे स्वामी निरंजन की बात याद आई, डर तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। सूरज ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने डर का सामना करने आया हूँ। अगर सनाद मेरे लिए है, तो मैं उसे पाऊंगा। आवाज चुप हो गई। अचानक गुफा में एक चमकदार रोशनी फैली और सूरज ने देखा कि वो एक विशाल कक्ष में खड़ा है। कक्ष के केंद्र में एक दर्पण था, जो हवा में तैर रहा था। सूरज ने दर्पण में अपनी परछाई देखी, लेकिन ये परछाई उसकी नहीं थी। यह एक काला, विकृत रूप था, जो उसकी कमजोरियों और डर को दर्शा रहा था। ये तुम हो, सूरज, आवाज ने फिर कहा। ये तुम्हारी आत्मा का अंधेरा है। इसे स्वीकार करो, या ये तुम्हें निगल लेगा। सूरज ने दर्पण की ओर कदम बढ़ाया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दर्पण को छुआ और एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। जब उसने आंखें खोलीं, तो वो गुफा के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा क्रिस्टल था, जो हल्की सी नीली रोशनी बिखेर रहा था। सूरज की यात्रा अब और कठिन हो रही थी। जंगल पीछे छूट चुका था और अब वो हिमवर्षा के बर्फीले ढलानों पर था। ठंड इतनी थी कि उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन क्रिस्टल की गर्माहट ने उसे हिम्मत दी। एक दिन जब सूरज एक बर्फीली चट्टान पर विश्राम कर रहा था, उसे दूर से एक आकृति दिखाई दी। यह एक युवती थी, जो एक सफेद वस्त्र में लिपटी थी। उसका चेहरा शांत लेकिन रहस्यमय था। तुम कौन हो? सूरज ने पूछा। मेरा नाम तारा है, उसने जवाब दिया। मैं भी कैलाशवाई की यात्रा पर हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? सूरज को तारा पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसे लगा कि वो अकेले इस यात्रा को पूरा नहीं कर सकता। उसने तारा के साथ चलने का फैसला किया। तारा ने सूरज को बताया कि वो एक अन्य आश्रम से आए है और उसका उद्देश्य भी सनाद को खोजना है। लेकिन तारा के पास एक रहस्य था, जो वो सूरज से छिपा रही थी। दोनों ने साथ में कई दिन बिताए। तारा ने सूरज को जंगल के औषधीय पौधों के बारे में बताया और सूरज ने तारा को ध्यान की तकनीकें सिखाईं। लेकिन रात को जब सूरज सोता था, तारा चुपके से क्रिस्टल को देखती थी, जैसे वो उसकी शक्ति को समझने की कोशिश कर रही हो। एक रात जब सूरज और तारा एक गुफा में रुके थे, तारा ने सूरज के थैले से क्रिस्टल चुराने की कोशिश की, लेकिन सूरज जाग गया। तारा, तुम ये क्या कर रही हो? उसने गुस्से में पूछा। तारा ने पहले तो झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने सच्चाई बता दी। मैं सनाद की खोज में नहीं हूँ, सूरज। मेरा गुरु चाहता है कि मैं क्रिस्टल को लाऊं। वो कहता है कि इसकी शक्ति से हम संसार को बदल सकते हैं। सूरज स्तब्ध रह गया। उसने तारा पर भरोसा किया था, लेकिन अब उसे धोखा मिला था। उसने कहा, ये क्रिस्टल मेरा नहीं है और न ही तुम्हारा। ये सनाद का हिस्सा है। तुम इसे नहीं ले सकती।
तारा ने सूरज से क्रिस्टल छीनने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टल ने एक तेज रोशनी छोड़ी और तारा पीछे हट गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दो सूरज, मैंने अपने गुरु के आदेश का पालन किया, लेकिन अब मुझे समझ आया कि मैं गलत थी। सूरज ने तारा को माफ कर दिया, लेकिन उसने फैसला किया कि वो अब अकेले यात्रा करेगा। उसने तारा को गुफा में छोड़ दिया और कैलाशवाई की ओर बढ़ गया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद सूरज कैलाशवाई की चोटी पर पहुंचा। वहां का दृश्य अवर्णनीय था। बर्फ से ढके शिखर चमक रहे थे और हवा में एक मधुर ध्वनि गूंज रही थी। सूरज ने अपने हृदय में एक शांति महसूस की, जैसे वो घर लौट आया हो। चोटी पर एक छोटा सा मंदिर था, जिसके अंदर एक चमकदार गोला तैर रहा था। सूरज ने गोले को देखा और समझ गया कि यही सनाद है। उसने गोले को छुआ और एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। रोशनी में सूरज ने अपनी पूरी जिंदगी देखी, उसके जन्म से लेकर अब तक का हर क्षण। उसे समझ आया कि उसकी यात्रा केवल सनाद को खोजने की नहीं थी, बल्कि स्वयं को जानने की थी। सनाद कोई वस्तु नहीं थी, यह वो ध्वनि थी जो हर आत्मा में गूंजती है। ये सत्य, प्रेम और एकता की ध्वनि थी। सूरज आश्रम लौटा। उसने स्वामी निरंजन को अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, तुमने सनाद को नहीं पाया, तुम सनाद बन गए हो। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि इस सत्य को दुनिया तक पहुंचाओ। सूरज ने आश्रम में रहकर साधकों को सिखाना शुरू किया। उसने तारा को भी माफ कर दिया और तारा ने अपने गुरु के गलत रास्ते को छोड़कर सत्यनाद में शामिल हो गई। सूरज की कहानी पूरे हिमवर्षा में फैल गई और लोग उसे सनाद का साधक कहने लगे। लेकिन सूरज जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। हर दिन वो अपने हृदय में सनाद की ध्वनि सुनता था और यह उसे याद दिलाता था कि सत्य की खोज कभी खत्म नहीं होती। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।